त्रिप्स 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 सिर्फ ये एक ही कीट है जो हर खेत में आ रहा है। किसान भाइयों, ये अपना जेब के लिए तो बहुत महंगा पड़ रही है इसका दवाइयां, पर रिजल्ट की बात करेगा तो रिजल्ट तो है ही नहीं, फसल में नहीं होगा। किसान भाइयों, जो कीटनाशक आप दुकान से लाते हो वो ही जाके आपका फसल में स्प्रे करते हो, तो त्रिप्स कंट्रोल कैसे होगा? अपन को पता नहीं है ना कौन सा कीटनाशक को कब स्प्रे करना है, कौन सा कीटनाशक को देना है। अपन सोचते रहते हैं सिर्फ रासायनिक कीटनाशक की त्रिप्स के लिए अच्छे है, पर बहुत सारे कीटनाशक हैं जो त्रिप्स के लिए अच्छे हैं। तो किसान भाइयों, ये सब चीज जानना बहुत जरूरी है। तो जानेंगे कब? कीटनाशक के बारे में जानेंगे कब? तो इस वीडियो में अपन हर चीज जानेंगे और ये वीडियो एंड तक त्रिप्स को पूरा खत्म ही कर देंगे। देखो किसान भाइयों, ये त्रिप्स का जो समस्या है ये तो आज का नहीं है, अपन तो 10-15 साल से तो देख ही रहे। तो 10-15 साल से इतने सारे कीटनाशक अपन फसल को दे चुके हैं। इसका वजह से जो इंसेक्टिसाइड के लिए वो त्रिप्स का जो रेसिस्टेंस है वो रोज 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 बढ़ रहा है। कितना भी महंगा कीटनाशक लाओ, त्रिप्स तो कंट्रोल होने वाला ही नहीं है। किसान भाइयों, अपन को कुछ और करना पड़ेगा अब त्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। मेजरली चिल्ली फसल देखो, बैंगन फसल देखो, यानी टमाटर फसल देखो, प्याज देखो, सब में तो ये त्रिप्स एक मेजर समस्या है और बहुत सारे फसलों में भी ये त्रिप्स आता है। तो अपने पास अभी एक ही सोल्यूशन है, ये इंसेक्टिसाइड का ग्रुप को रोटेशन करना। जितने भी कीटनाशक है, हर कीटनाशक का एक टेक्निकल रहता है और उस टेक्निकल का एक ग्रुप और एक क्लास रहता है, और ये सारे क्लासेस का एक एक मोड ऑफ एक्शन रहता है। तो हर टाइम अपन त्रिप्स के लिए अलग मोड ऑफ एक्शन का कीटनाशक को देना पड़ेगा। शुरू में कुछ, मध्यम में कुछ और एंडिंग पे कुछ कीटनाशक देना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इसी के बारे में, सारे कीटनाशक का क्लासेस के बारे में और कौन सा कीटनाशक को कब स्प्रे करना है, ये त्रिप्स को पूरा कंट्रोल करने के लिए वो जानेंगे। तो पहला ग्रुप है किसान भाइयों नियोनिकोटिनॉइड। तो इस ग्रुप में मेजर कीटनाशक जो है वो है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड तो अपन बहुत बार सुना ही होंगे। इस इमिडाक्लोप्रिड में 3 कॉन्सेंट्रेशन रहता है। एक है इमिडाक्लोप्रिड 17.1, एक है इमिडाक्लोप्रिड 30.5 और एक और है इमिडाक्लोप्रिड 70% WG। ये 3 कॉन्सेंट्रेशन का मोड ऑफ एक्शन एक ही है, वही है सिस्टमिक। जब अपन इमिडाक्लोप्रिड को फसल में स्प्रे करते हैं तो ये पौधों का जाइलम और फ्लोएम में अंदर जाके ये सिस्टमिक एक्शन करता है। जब त्रिप्स आके पौधों से रस चूसता है तो इसका अंदर चला जाता है ये इमिडाक्लोप्रिड टेक्निकल। उसके वजह से जो नर्व सेल्स त्रिप्स का रहता है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। उसका वजह से जो त्रिप्स है ये मर जाता है। तो किसान भाइयों, इस जो इमिडाक्लोप्रिड है जो 17.8 है, इसको अपन को वेजिटेटिव स्टेज पे देना है, और जो 30.5 है और उसके साथ ही साथ 70% वाला WG फॉर्म में है, ये दोनों को जब त्रिप्स का प्रकोप अपना फसल में ज्यादा हो जाता है उस समय पे देना है। तो किसान भाइयों, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप के बाद। तो अगला ग्रुप है किसान भाइयों स्पिनोसिन, जिसमें है स्पिनोसैड 2.5% SC और उसके साथ ही साथ है स्पिनोसैड 45% SC। ये दोनों जो कीटनाशक है ना किसान भाइयों, ये दोनों जो बायोलॉजिकल कीटनाशक है। ये जो स्पिनोसैड है ये कांटेक्ट और स्टमक पॉइजन एक्शन के थ्रू काम करता है किसान भाइयों। और इसका एक खास बात है, जब अपन फसल में स्प्रे कर देते हैं तो जो त्रिप्स है ना एक कहीं मुंह नहीं होता है, जहां त्रिप्स है वहां ही रुक जाता है और उसका पूरा बॉडी को ये स्पिनोसैड जो है ना वो शेक करके उधर ही मार देता है। और जितने भी फसल में जो रेसिस्टेंट त्रिप्स रहता है, सारे टेक्निकल स्प्रे करने के बाद भी जो त्रिप्स नहीं मर रहे, तो ये स्पिनोसैड ऐसे त्रिप्स को भी अच्छे से मार देता है फसल से। अब स्पिनोसिन ग्रुप के बाद अगला ग्रुप आता है किसान भाइयों, वो है फिनाइलपायराजोल, जिसमें है अपना फेमस टेक्निकल, वही है फिप्रोनिल। ये फिप्रोनिल भी 3 कॉन्सेंट्रेशन में रहता है। एक है फिप्रोनिल 5% SC, एक है फिप्रोनिल 80% WG और इमिडाक्लोप्रिड 40% के साथ फिप्रोनिल 40% WG। ये 3 है। किसान भाइयों, इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये कांटेक्ट और ट्रांसलेमिनर एक्शन के थ्रू काम करता है। इसका मतलब है अपन जब ये फिप्रोनिल टेक्निकल को फसल में स्प्रे करते हैं तो ये पत्तों के ऊपर रह जाता है और धीरे 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 अंदर पत्तों के अंदर चला जाता है। मतलब ये सेमी सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड जैसा काम करता है। और ये जो फिप्रोनिल 80% है, इसको अपन एंडिंग स्टेजेस पे, जब आप त्रिप्स अपना फसल में कंट्रोल ही नहीं हो रहा है कितना भी कीटनाशक देने के बाद, उस समय पे ये 80% को देना है। ये जो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% है, इसको अपना फसल में कभी भी अपन दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, फोर्थ ग्रुप में आता है मेटाडाइएमाइड। एक न्यू जनरेशन कीटनाशक है और एक पावरफुल कीटनाशक है जो कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनर एक्शन के द्वारा ये भी काम करता है। इसमें मेजर टेक्निकल जो अभी मार्केट में अवेलेबल है वो है प्रोफ्लेनिडेट 300 S/L, जो कात्यायनी का आउटबस्ट का नाम से आता है। तो किसान भाइयों,
इस आउटबस्ट एक पावरफुल कीटनाशक है, मतलब स्प्रे करने के बाद 1 से 2 से 3 दिन में थ्रिप्स का पूरा जो संख्या है वो कम हो जाता है इसको स्प्रे करने का वजह से। इसका मोड ऑफ एक्शन है जो फिप्रोनिल का टाइम पे जो भी मोड ऑफ एक्शन है, सेम मोड ऑफ एक्शन के द्वारा ये भी काम करता है, ये जो आउटबस्ट है। तो किसान भाइयों, यही है 4 मेजर केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का ग्रुप्स जो अपना मार्केट में भी चल रहा है थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। पर ये जो जितने भी आप 4 क्लासेस का कीटनाशक के बारे में बताया हूँ, ये सारे नीम फॉर अडल्ट पे ही काम करता है, एग पे और लार्वा पे काम करने वाले कुछ भी कीटनाशक नहीं है। तो किसान भाइयों, एक और ग्रुप को मैं इस वीडियो में रखा है, वही है ऑर्गेनिक और बायो पेस्टिसाइड्स। तो उसपे पहला आता है किसान भाइयों एक्टिवेटेड नीम ऑयल। ये जो एक्टिवेटेड नीम ऑयल है ना, ये जो थ्रिप्स का जो एग हैचिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देता है और निम्फ, लार्वा, एडल्ट और सारे स्टेजेस पे ये काम करता है। मोड ऑफ एक्शन का बात करेंगे तो ये नीम ऑयल का बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन है। ये कभी रिपेलेंट जैसा काम करता है और ये जो नीम ऑयल है थ्रिप्स का क्यूटिकल लेयर को पूरा सॉफ्ट बना के वो क्यूटिकल लेयर को ब्रेक कर देता है, जिसका वजह से थ्रिप्स मर जाता है। तो इसका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो किसान भाइयों, जब ये रासायनिक कीटनाशक आपका फसल में देते हो तो बीच बीच में ये एक्टिवेटेड नीम ऑयल को आपका फसल में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ निम्फ और अडल्ट पे काम करने वाला कीटनाशक से काम नहीं चलने वाला है। सारे स्टेजेस पे काम करने वाला कीटनाशक आपका फसल में यूज करना है। तो किसान भाइयों, अब अगला कीटनाशक है सर्वशक्ति। ये ऑर्गेनिक कीटनाशक है जो कांटेक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है। ये जो सर्वशक्ति है ये केमिकल इंसेक्टिसाइड से भी बेहतर काम करता है। जब आपका फसल में स्प्रे करते हो तो 2 से 3 दिन में आपको थ्रिप्स कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और किसान भाइयों, तीसरा नंबर पे है कात्यायनी का ट्रिपल अटैक। ये एक ऑलराउंडर इंसेक्टिसाइड है जो एग स्टेज से लेके अडल्ट स्टेज तक सारे थ्रिप्स पे ये ट्रिपल अटैक काम करता है। ये ट्रिपल अटैक में भी 3 टेक्निकल्स है, एक है बेवेरिया बेसियाना, एक है मेट्राइजियम एनसोफिले, एक है वेटिसिलियम लेकानी। एक बायो इंसेक्टिसाइड है। इसमें वो जो 3 फंगस है ना किसान भाइयों, ये आपका फसल में स्प्रे करने के बाद ये थ्रिप्स के ऊपर एक फंगस जैसा लेयर्स फॉर्म कर देता है और थ्रिप्स को वही मार देता है। तो किसान भाइयों, ये है मेजर 3 अदर कीटनाशक जो अपन केमिकल इंसेक्टिसाइड्स के साथ ही साथ इस तीनों को भी बीच में लाके स्प्रे करना है। जो वेजिटेटिव स्टेजेस पे स्प्रे करना है उसको तो करना ही है, जैसा फिप्रोनिल 5% है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8 है और स्पिनोसैट 2.5% है। ये सारे वेजिटेटिव स्टेजेस के लिए है। उसी टाइम पे अपन को नीम ऑयल को भी लेके बीच बीच में स्प्रे करना है। और ये जो जितने भी ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स का अलग अलग मोड ऑफ एक्शन है। एक मोड ऑफ एक्शन को लेके एक बार स्प्रे कर दिया और सेम मोड ऑफ एक्शन का कीटनाशक को अपन नेक्स्ट स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मोड ऑफ एक्शन के ऊपर एक थ्रिप्स का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये सारे ग्रुप्स को अपन 1 by 1 चेंज करके मोड ऑफ एक्शन अलग अलग रहना चाहिए और अलग अलग ग्रुप्स रहना चाहिए। और बीच में ये बायो इंसेक्टिसाइड्स को, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स को अपन को स्प्रे करना है। उसी से अपना फसल में जो भी थ्रिप्स है कंट्रोल होगा। यही एक चांस है अपन सारे थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए। वो मिर्च भी फसल हो, टमाटर भी हो, बैंगन भी हो और प्याज भी हो, सारे फसल में यही तरीका अपन को फॉलो करके आगे जाना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, यही बात मैं आपसे आज करने वाला था, थ्रिप्स को कैसे कंट्रोल करें। तो बहुत सारे ग्रुप्स और हैं, अपन आगे आने वाले वीडियो में सारे ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे और जितना हो सकता है आपको मैं सिखा देता हूँ ग्रुप्स के बारे में, क्योंकि अपना फसल में कुछ भी कीटनाशक यूज करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वो जानकारी सब आपको कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, क्यों लेट कर रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे से जुड़ जाइए। हर चीज कात्यायनी के साथ आपको संपूर्ण मिल जाएगा। धन्यवाद।